प्यारे छात्रों, कक्षा 8 आज हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। हार्मोन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन। हार्मोन्स हार्मोन्स आर द chemical substances which coordinate the activity of living organisms, including human beings and also their growth. Hormones secreted by specialized glands in the body called endocrine glands. The hormones involved in the development and control of the reproductive organs and secondary sexual characteristics are called sex chromosomes. Hormones are the chemical substances. हार्मोन जो होते हैं एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, प्रोटीन और स्टेरॉइड इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। which coordinate which coordinate the activities of living organisms, including human beings and also their growths. जो हार्मोन्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी सहसंबंध या संबंध स्थापित करते हैं, जो शरीर में बहुत सारी रिएक्शन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, आपका पाचन, रेस्पायरेशन हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ एटसेट्रा, मेनी रिएक्शन जो हैपन इन आवर बॉडी, तो उन पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, जो हार्मोन्स जो होते हैं उनको सिक्रेट किया जाता है, यानी स्रावित किया जाता है इन आवर बॉडी। स्पेशलाइज्ड यानी विशेषीकृत जो ग्लैंड्स, जो ग्रंथियाँ होती हैं इनके द्वारा इन द बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स या इनको हम कह सकते हैं नलिका बीन ग्रंथियाँ या डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कोई नलिका बीन ग्रंथियाँ होती हैं और ये इंजेक्ट करती है हार्मोन को इन द ब्लड एंड ब्लड कैरी द हार्मोन्स इन द टारगेट ऑर्गन्स। द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हार्मोन्स जो होते हैं इन्वॉल्व मतलब सहायता करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जो अन्य ऑर्गन होते हैं उनको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कौन, हार्मोन। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके डेवलपमेंट के लिए हार्मोन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। आगे देखिए, इट इज़ ए फिगर ऑफ ए हार्मोन। यह हार्मोन के बारे में एक चित्र है, इसके बारे में विस्तार से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर भी एक सिंपल हार्मोन जो होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, जिनको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी एंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ये सिक्रेटेड करती हैं, जैसे GH ग्रोथ हार्मोन, TSH हो गया, TSH वेरी इंपॉर्टेंट है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को हम बोलते हैं, ठीक है। ACTH एडिनो कार्टिलेज थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं इसको। और FSH बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा MSH, LH, कई हार्मोन हैं जिनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। ये T3 एंड T4 और TSH पे कंट्रोल तो कौन करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। लेकिन जो थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन T3 एंड T4, ठीक है, इसको स्रावित सिक्रेटेड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड्स आर पैंक्रियास या इंडोक्राइन ग्लैंड्स। पैंक्रियास, इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन and control
द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो ये जो रक्त होता है, रक्त में जो शर्करा होती है उसकी सांद्रता को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन ब्लड, ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति क्या है, उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। कौन करता है ये? इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड शुगर। आगे देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जो जो नलिका नलिका जिनमें पाई जाती हैं। ग्लैंड्स which secretes its product into a duct or tube is called exocrine gland. For example, the salivary gland secretes its product saliva into a duct called salivary duct. Therefore, salivary duct glands is an exocrine gland. Gland which secretes its product into a duct or tube. ऐसी ग्रंथि जो क्या करती है? सिक्रेट्स, स्रावित करती है इट्स प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे हार्मोन हम कहेंगे, इनटू ए डक्ट और ट्यूब, यानी नलिका में, जो ये है डक्ट और ट्यूब में, ठीक है। इस कार्ड एक्सोक्राइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन बोलते हैं, यानी नलिका वाली नलिकाएँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड की हम बात करें, ये है सैलिवरी ग्लैंड, यानी इसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं। लार मुंह में रहती पाई जाती है, ठीक है। लार, सलाइवा, ठीक है। और जो सलाइवा होती है ये क्या करती है? प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर माउथ, द डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर माउथ, राइट। एंड टीथ हो गए आपके, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ हो गए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं डाइजेशन सिस्टम में, और विशेषकर ये सलाइवा जो होती है, ठीक है। इसको हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। सलाइवा जो होती है क्या करती हैं? मुंह को साफ करती हैं, भोजन को लसलसा बनाती हैं, ठीक है, जिससे निगलने में क्या हो? आसानी हो। तो लार जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, थोड़ी अम्लीय होती है, ठीक है। और एसिडिक होने के कारण वो क्या करती हैं? मुंह को साफ भी करती है। तो ये जो सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, राइट। ओके।